guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT, in which we are going to discuss an extremely important topic of homeopathic pharmacy, and that is solid vehicles. Friends, I've uploaded many videos of AIPGT point of view and that is available in the form of playlist. So आप एक बार playlist section जरूर visit करिएगा. I'm sure you will find many useful topics there. Now, what are solid vehicles? Solid vehicles में क्या लिखा हुआ है? As a preservative or certain medicines like alcohol with the freshly expressed juices of plants used as placebo or phytum. ठीक है, तो solid vehicle क्या होता है? ये medicines को preserve करने के लिए काम आता है. और फिर like alcohol with freshly expressed juices of plants used as placebo or phytum. Placebo के लिए एक और term use किया जाता है. क्या है? प्लेसिबो के लिए एक और टर्म है, दैट इज फाइटम. उसके अलावा भी कुछ टर्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूब्रम एंड अदर टर्म्स, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट किसने बोली थी. तो जो सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है ना हमारी मटीरिया मेडिका में, वो है प्लेसिबो. ठीक है, और ये बात बोली थी डॉक्टर केंट ने. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर केंट ने बोला था कि सेकेंड बेस्ट मेडिसिन हमारी मटीरिया मेडिका में क्या है? प्लेसिबो. सिक बेबीज हु कुड नॉट टॉलरेट फैट शुगर ऑफ मिल्क इज गिवन एज अ डाइट. कई लोगों को ये एज अ डाइट दी भी जाती है. ठीक है, क्या चीज? प्लेसिबो. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सॉलिड व्हीकल्स. हम सबसे पहला सॉलिड व्हीकल पढ़ते हैं एंड दैट इज शुगर ऑफ मिल्क. शुगर ऑफ मिल्क की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको हम सैक्रम लैक्टिस के नाम से भी जानते हैं. सैक्रम लैक्टिस और लैक्टोज. ये प्रिपेयर किस चीज से किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गोट के मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है और ये एक डाइसैक्राइड होता है जिसमें एक होता है गैलेक्टोज. हम सबको पता है ना दैट एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बनाता है. तो एक यूनिट बीटा गैलेक्टोज और एक यूनिट लेवो रोटेटरी, और जो नेक्स्ट पता नहीं मैं भूल गई, केमिस्ट्री में होता था. ठीक है, तो लेवो रोटेटरी कंपाउंड है और ये बीटा ग्लूकोज है. तो ये दोनों मेंशन किया गया है. नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला. तो C12H22O11.H2O ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. अब हम देखें कि वो कैसा दिखता है. तो शुगर ऑफ मिल्क एक हार्ड क्रिस्टलाइन मिल्की वाइट सब्सटेंस होता है जो सैंडी या फिर ग्रिटी होता है. ठीक है, उसको ग्रिटी फीलिंग होती है टच करने पे, जैसे सैंड वगैरह की होती है उस टाइप की. सॉलेबल होता है वाटर में और इनसॉलेबल अल्कोहल में. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये कंपेयर करके पढ़ना है. अभी दूसरे व्हीकल्स आएंगे तो कई वाटर में सॉलेबल होंगे, कई नहीं होंगे. तो ये शुगर ऑफ मिल्क आप नॉर्मल समझो कि जैसे चीनी पानी में मिक्स हो जाती है वैसे ही शुगर ऑफ मिल्क भी पानी में मिक्स हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल में नहीं होगा. इसका ऑप्टिकल रोटेशन 55.3 है 20 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखना है आपको. ठीक है, ये अभी जो मैं भूल रही थी, लेवो रोटेटरी होता है और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है. तो ये इसका ऑप्टिकल रोटेशन 55.3 है. ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज इट इज कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन शुगर ऑफ मिल्क का क्या है. मॉलिक्यूलर वेट 360.3 है. ठीक है, क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? आप तो इससे कैलकुलेट कर ही लोगे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बट ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज है ना, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो 360.4, 360.6, 360.36, 360.2 लिख देंगे. तो उस टाइम आपको 360.3 ये चीज ध्यान में रहना चाहिए. प्रोड्यूस वाटर क्रिस्टलाइजेशन एट 150 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब हम देखते हैं शुगर ऑफ मिल्क की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे. तो बेसिकली जो गोट मिल्क होता है ना, उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सॉल्ट सब होता है. सबसे पहले स्किमिंग होती है उसकी और उसमें से फैट हटा दिया जाता है. अब उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया जाता है और जो केसीन होता है ना, ये मिल्क प्रोटीन है. ठीक है, तो ये HCl डालने की वजह से मिल्क प्रोटीन रिमूव हो जाता है और अब हमारे पास बचा क्या? एक मिल्क जिसमें कोई भी मिल्क प्रोटीन नहीं है और फैट नहीं है. तो वो फैट फ्री और केसीन फ्री पोर्शन ऑफ गोट्स मिल्क मिल गया हमें. अब वो वे जो होता है उसका pH कितना होता है? 6.2. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल लैक्टोज नॉट
pure lactose. Purification of sugar of milk is done by staph process. Again, this is very important. And ये भी पूछा जाता है कि कौन से टाइप की अल्कोहल यूज होती है स्टैफ प्रोसेस में. तो माइंड यू, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज यूज्ड इन स्टैफ प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट इम्प्योरिटीज देखें शुगर ऑफ मिल्क की क्या क्या होती है. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड. लिख देंगे वो कि क्या क्या स्टार्च है, केन शुगर है, एलम है, फॉस्फेट है, उसी में वो कैल्शियम वैल्शियम डाल देंगे. तो आपको ध्यान में रखना है कॉपर, क्लोराइड, फॉस्फेट, एलम, एसिड, केन शुगर और स्टार्च. ये कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि शुगर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होती है. यूजेस की बात क्या करें, शुगर ऑफ मिल्क कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप. तो बायोकेमिक प्रिपरेशन में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ मदर पाउडर्स में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन में यूज होता है, और किस चीज में, डेसिमल स्केल में. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, इनसॉल्युबल इन वाटर और अल्कोहल. फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन कई बार शुगर ऑफ मिल्क एज प्लेसिबो भी यूज किया जाता है. दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड इन इंडस्ट्रीज फॉर सिल्वरिंग मिरर. तो ये पॉइंट काफी अलग सा है, दैट मिरर को सिल्वर करने के लिए भी, इसकी सिल्वरिंग के लिए भी शुगर ऑफ मिल्क यूज किया जाता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने पढ़ा हमारा फर्स्ट सॉलिड व्हीकल, दैट इज शुगर ऑफ मिल्क. ठीक है. In the next video, we'll be continuing this lecture and we'll be discussing about cane sugar, and I'm sure आप वो videos मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, happy learning.